Welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. This is the question number 9 for the admission of partner. Mr. Amit and Baban share profit and losses in the ratio of 2:3 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 and the balance sheet information given to us. We'll see the adjustments one by one. इस क्वेश्चन में हमें जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सो नो नीड टू distribute the amount. They agreed, decided to admit कमल नाम का एक पार्टनर है जो अमित और बबन के पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है. कौन से डेट में? तो ऑन 1 अप्रैल 2018. इट मीन्स हमारा रूल है कि हम जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसी डेट में हमारा बैलेंस शीट तैयार करते हैं. नंबर 1, फर्स्ट एडजस्टमेंट, कमल शैल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. उसका फ्यूचर प्रॉफिट में 1/4 शेयर रहेगा. दे एग्रीड टू एडमिट कमल एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं. देन ही शैल ब्रिंग 50,000 एज अ कैपिटल. 50,000 रुपये का कैपिटल वो लेकर आया हुआ है और 40,000 का गुडविल वो लेकर आया हुआ है. गुडविल और कैपिटल आने के बाद हम इस तरह का एंट्री करते हैं. कैपिटल जब आता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब गुडविल कोई पार्टनर लेकर आता है तो दो एंट्री हम करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड सेकेंड एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और हर एक क्वेश्चन में हमने ये सारे एंट्रीज किए हुए हैं और उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी किया हुआ है. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 60,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%. लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू 50 है और यहाँ पे 60,000 दिया हुआ है. इट मीन्स अ काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, इसलिए यहाँ पे इसे स्टार कर देंगे. फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है इसलिए इसे भी स्टार कर देंगे. देन नंबर 5 एडजस्टमेंट, बैड एंड डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्डे डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट 5%. देन नंबर 6 स्टॉक टू बी वैल्यूड 1,10,000. स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम जब एडजस्टमेंट रहता है तो उसे स्टार करते हैं ताकि इनर कॉलम में अमाउंट रहेगा और जो प्लस माइनस दिए हैं वो प्लस माइनस करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हम पोस्ट कर देते हैं. अगर माइनस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, और अगर असेट्स में प्लस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में. करेक्ट. एंड द मेन इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट, कैपिटल हमारे फर्म का नए से हमें कैलकुलेट करना है एंड द एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट. हमारे लिए रूटीन एडजस्टमेंट अभी हो गया है क्योंकि पिछले 8 क्वेश्चन में भी हमने ये सेम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट सॉल्व किया हुआ है. ठीक है, तो अब अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. यहाँ पर मैंने लेजेस तैयार किए हुए हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2018 एंड द कैश अकाउंट. राइट. और जिनके ऊपर एडजस्टमेंट थे वो इनर कॉलम में लिखे हुए हैं. एक एडजस्टमेंट है इसलिए यहाँ पे उतना स्पेस भी मैंने छोड़ के रखा हुआ है. नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट. फर्स्ट विल ट्रांसफर द कैपिटल बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमित का 1 लाख रुपीज़ अमाउंट है एंड बबन का भी ₹1 लाख अमाउंट है. आफ्टर दैट कैपिटल कंट्रीब्यूशन का एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, इसलिए यहाँ पे बाय कैश और बैंक अकाउंट मैं लिख देता हूँ. कमल नाम का पार्टनर कैपिटल लेकर आया हुआ है ₹50,000, इसलिए 50,000 उसके अकाउंट में लिख देते हैं और उसके बैंक अकाउंट में भी हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी. राइट. इसलिए यहाँ पे उस बैंक अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. इनिशियल बैलेंस कैश का हमें यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखना पड़ेगा. बैलेंस यहाँ पे है 1,10,000. देन टू कमल कैपिटल अकाउंट. करेक्ट. उसका कैपिटल अकाउंट है 50,000 रुपये, 50,000. देन नेक्स्ट वन गुडविल का एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, इसलिए टू गुडविल अकाउंट
गुडविल लेकर आया हुआ है 40,000 का, सो 40,000, और उसके कंट्रीब्यूशन का एंट्री भी हमें करना पड़ेगा, इसलिए बाय गुडविल अकाउंट 2 एंट्री है, इसलिए दोनों तरफ यहाँ पे गुडविल अकाउंट ही ऐसा लिखा गया है। भी 40,000 में ओल्ड रेशो में हमें ये 40,000 डिस्ट्रीब्यूट करने, इसलिए वर्किंग नोट करके आप लोगों को बता देता हूँ। गुडविल का अमाउंट है 40,000, तो रेशो हमें ओल्ड दिया हुआ है 2:3, इसलिए इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2/5 ऐसा आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 8,000 इंटू 2, इसलिए पहले पार्टनर को मिलेगा 16,000, और 8,000 इंटू 3 करेंगे तो हम उसे मिलेगा 24,000, राइट। और इसी को हम पोस्ट भी कर देंगे बाय गुडविल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर को 16,000 और दूसरे पार्टनर को 24,000, 24,000, राइट। फर्स्ट एडजस्टमेंट असेट्स रीवैल्यूएशन का यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का हमें दिया हुआ है, इसलिए फर्स्ट विल मेक द एडजस्टमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इसके ऊपर हमें 10,000 एप्रिसिएशन दिया हुआ है, क्योंकि एडजस्टमेंट का वैल्यू 60,000 दिया है, इसलिए ऐड एप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पे 10,000 का ऐड होगा, इसलिए 10,000 आउटर कॉलम में आएंगे 60,000। देन नेक्स्ट फर्नीचर का दिया हुआ है, यहाँ पे फर्नीचर का 10% डेप्रिसिएशन बताया हुआ है, इसलिए लेस 10% डेप्रीसिएशन। 10% 4,000 के ऊपर आएंगे 400 रुपये। अगर ये 400 माइनस करते हैं तो हमें आउटर कॉलम में अमाउंट मिलेगा 3,600। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे प्लांट का अकाउंट दिया हुआ है, और प्लांट के लिए हमें यहाँ पे कहा हुआ है देयर इज़ नो एनी एडजस्टमेंट ऑन प्लांट, 60,000 आउटर कॉलम में लिखे हुए हैं। देन नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, स्टॉक का अमाउंट 1,10,000 हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ, इट मीन्स इट्स एप्रिसिएशन। ऐड एप्रिसिएशन 10,000, तभी जाके आउटर कॉलम में हमें 1,10,000 हम लिख सकते हैं। और डेटर्स के ऊपर 5% आरडीडी मेंटेन करने के लिए कहा हुआ है, लेस आरडीडी 5%। 16,000 के ऊपर 10% होते तो 1,600 रुपये, तो उसके हाफ 800 रुपये, करेक्ट। 16,000 में से यहाँ पे 800 चले गए तो बचेंगे 15,800, राइट। अभी जितने भी प्लस माइनस किए हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट में पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें पहला ऐड दिया हुआ है, राइट, इसलिए उसे हम ऐड कर देंगे। ऐड विद द लैंड एंड बिल्डिंग, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट लिख देंगे। कितना ऐड किया था हमने, तो 10,000, तो यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। और उसके बाद फिर स्टॉक को भी हमने ऐड किया था, इसलिए बाय स्टॉक, इसमें भी 10,000 रुपये ऐड किए थे, राइट। जो प्लस है वो इस तरफ आएगा, जो माइनस है असेट्स में वो इस तरफ आएगा, राइट। दिस इज़ द रूल फॉर द असेट्स रीवैल्यूएशन। देन नेक्स्ट वन, 2 अकाउंट हमने लेस किए थे वो इस तरफ लिखेंगे। 2 फर्नीचर का अमाउंट है 400 रुपये। देन 2 डेटर्स, आरडीडी हमने मेंटेन की थी 800 रुपये का, राइट। इस तरह से 2 अकाउंट हमें यहाँ पे ऐड और लेस में थे वो हमने इफेक्ट दे दिया है। इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए तुरंत इसका प्रॉफिट या लॉस भी निकाल लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 अकाउंट है 10,000 के, इट मीन्स 20,000, और इस तरफ है 800 और ये 400, मतलब 1,200 रुपये। इट मीन्स क्रेडिट साइड इज़ बिगर। 20,000 से 1,200 अगर माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट मिलेगा 18,800 रुपये, और इसे हम ट्रांसफ़र भी कर देंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हम हमेशा अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं। 2 पार्टनर्स में इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अमित एंड दी बबन, राइट।
रेशो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए इसे भी हम वर्किंग नोट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 18,800 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है, उसे 2/5 से हमें इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। 5 1 ज़ा 5, देन द amount will get here 5 3 ज़ा 15, right? Then we'll get 5 7 ज़ा and then 6 and 0, 3760 into 2 अगर करते हैं तो हमें अमाउंट यहाँ पे मिलेगा 7,520, और अगर 3760 into 3 करेंगे तो अब हमें अमाउंट यहाँ पे मिलेगा 11,280, राइट। इसी के साथ इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। पहले पोस्टिंग हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अमित को मिलेगा 37, नहीं उसके डबल हमें यहाँ पे लिखने हैं, इसलिए 7520 एंड दी 11,280, करेक्ट। आफ्टर दैट विल मेक पोस्टिंग टू द प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ आंसर मिला था 7520 एंड 11,280, और एक सबसे लास्ट हमारा मेन एडजस्टमेंट बचा है, वो कैपिटल का है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने का है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, इसलिए 1 माइनस नए पार्टनर का, यहाँ पे कमल नाम का जो पार्टनर है उसका रेशो हमें दिया हुआ है 1/4, इसलिए इस इक्वेशन का आंसर हमें मिलेगा 3/4, एंड दिस 3/4 इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 3/4। उसके बाद फिर हमारे अमित और फिर बबन, इनका रेशो, इसके साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ओल्ड रेशो इनटू न्यू रेशो, राइट। ओल्ड रेशो इनटू न्यू, इट मीन्स अ बैलेंस ऑफ 1। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ 1 हमें दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ 1। देयरफॉर बबन का रेशो हमें ओल्ड दिया हुआ है 2/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 3/4 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20। देन नेक्स्ट बबन का रेशो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक लाइन नीचे लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिले। 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20, एंड देन दी कमल का रेशो देखो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 9 + 6 15। इक्वेशन को टैली करने के लिए हमें कितना चाहिए, तो सिर्फ 5 चाहिए, इट मीन्स इसका रेशो हमें मिलेगा 5/20, करेक्ट। देयरफॉर न्यू रेशो हमें कितना मिला, न्यू रेशो इज इक्वल टू 6:9:5, राइट। अभी हम टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्म कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर इनटू न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर का कैपिटल यहाँ पे हमें 50,000 दिया हुआ है, सो 50,000 इनटू न्यू पार्टनर शेयर हमें 1/4 दिया, इट मीन्स 4। तो इक्वेशन का आंसर हमें मिलेगा 2 लाख रुपये, राइट, 2 लाख रुपीज़। अभी इसे हम हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अमित, बबन एंड दी कमल, राइट। इसलिए 2 लाख इनटू उनका रेशो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 6/20, राइट। 21 ज़ा 20, राइट। इसलिए यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 10,000
10,000 इंटू 6 करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 60,000। सेम यहाँ पे फिर से इक्वेशन लिखेंगे, फिर से हमें वही आंसर मिलेगा। इक्वेशन यहाँ पे अभी चेंज होगा, सेकेंड पार्टनर का रेशो 9/20 है, 10,000 ही आंसर मिलेगा। 10,000 इंटू 9 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 90,000, और लास्ट पार्टनर का 5/20 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 50,000, राइट। 60, 90 एंड 50 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। इसे हम कैपिटल के तौर पे लायबिलिटी साइड में भी लिखते हैं, और इसे ही हम बैलेंस कैरिड डाउन के तौर पे भी लिखते हैं टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले फर्स्ट हम कैपिटल में लिख देते, कैपिटल अमित, देन बबन एंड कमल 60,000, then 90,000 and 50,000, टोटल इज 2 लाख रुपीज़। और उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल में भी बैलेंस के तौर पे लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, 90,000 एंड 50,000, करेक्ट। अभी हम इस अमाउंट को देखो, एक्सेस ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट, इसलिए लोन अकाउंट का बैलेंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बैलेंस निकालने के लिए हमें पहले टोटलिंग करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे टोटलिंग कर देते हैं, राइट। देन विल गेट द एक्सेस अमाउंट। यहाँ पे कमल का 50,000 अमाउंट है और दोनों तरफ सेम है, इसलिए कमल के कैपिटल अकाउंट में कोई भी एक्सेस अमाउंट हमें नहीं मिलेगा। देन इस तरफ यहाँ पे देखते हैं तो हमें देखो टोटल कितना मिल रहा है, 1 लाख प्लस दिस 24,000 एंड दिस 11,000। इट मीन्स ये अमाउंट हो गया हमारा 1,35,000 और बाकी बचे 280 रुपये, 135,280। यहाँ पर देखते हैं तो टोटल 1 लाख प्लस 16,000 एंड देन दिस 7,520। इट मीन्स 1,23,520। यहाँ पर भी लिख देंगे 123,520 एंड 135,280। देन टू लोन अकाउंट, लोन अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1,23,520 से हमें 60,000 अगर माइनस करने ही पड़ेंगे तो हमें अमाउंट यहाँ पे मिलेगा 63,520, करेक्ट। देन 1,35,280 से 90,000 अगर माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट मिलेगा 45,000 और ये 280, करेक्ट। कमल के अकाउंट में कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं है, इसी को हम लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं। लोन अकाउंट अमित एंड बबन। अमित का यहाँ पे अमाउंट हमें दिया हुआ है 63,520 एंड बबन का अमाउंट दिया हुआ है 45,280, ठीक है। एक और अकाउंट हमारा टैली करना बाकी है, दैट इज़ कैश अकाउंट। इसका टोटल कर देते हैं तो टोटल हमें मिलेगा 110 प्लस दिस 90,000, इट मीन्स 2 लाख रुपये, राइट। और इसी 2 लाख रुपये को हमें बैलेंस के तौर पे भी लिखना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इसे असेट साइड में भी लिखना, कैश ₹2 लाख, इसलिए टैली का अमाउंट भी हम अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे इफ़ेक्ट्स हमारे देकर हो चुके हैं। टैली का देखो अमाउंट हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में हमें 4,48,800 अमाउंट दिया हुआ है और सेम हमें भी उतना ही यहाँ पे मिलना चाहिए।
और डेफिनेटली उतना अमाउंट मिलेगा भी, राइट। 7, 8, 4,48,800 and this side also 4,48,800। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी आप लोग टाइम पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।